दोस्तों जो भर्ती ये होने वाली है कार्यालय नगर पालिका परिषद सीधी मध्य प्रदेश में होने वाली है। फिर दोस्तों संविदा नियुक्ति 2024 के आधार पर भर्ती होगी और मध्य प्रदेश शासन नागरिक विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक इतने इतने के तहत 23/9/22 से दिए गए निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा दिनांक 1/6/21 को मध्य प्रदेश नगर नियम 2021 में अधिसूचित किए गए पदों में से नगर परिषद सीधी में 1 वर्ष के लिए तय तौर पर पदों की पूर्ति किया जाना है। पदों का विवरण निम्नानुसार है। तो दोस्तों जूनियर इंजीनियर की भर्ती होगी, एक पद है। संविदा क्षेत्र में डिप्लोमा होना चाहिए। फिर अकाउंट एक्सपर्ट की भर्ती आई है, ICI से MBA किए हों। फिर कार्यालय सहायक की आई है, इसके लिए दोस्तों देख पा रहे हैं कि 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर प्रचलन के संबंध में कंप्यूटर दक्षता प्रणाली परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र एवं 1 वर्ष कार्य का अनुभव। फिर दोस्तों आई है फायर ब्रिगेड की। तो दोस्तों फायर ब्रिगेड में मैनेजर की आई है, डिप्लोमा फायर किए हों। फिर दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर की आई है भर्ती, 2 पोस्ट, 1 पोस्ट। PGDCA तथा कंप्यूटर दक्षता प्रमाण परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र एवं 1 वर्ष का अनुभव। फिर स्वच्छता सहायक की भर्ती आई है, 5वीं उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष कार्य का अनुभव। संपूर्ण पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। चयन समिति द्वारा नियुक्ति संविदा नियुक्ति के संबंध में लिए गए समस्त निर्णय अभ्यर्थियों के लिए बंधनकारी एवं मान्य होंगे। संविदा नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को न्यूनतम 21 वर्ष तथा नियुक्ति के समय 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन नियत प्रारूप में ही मान्य किया जाएगा जो विज्ञापन के साथ संलग्न है। फिर संविदा नियुक्ति के लिए समस्त आवेदन पत्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद के नाम से पंजीकृत डाक से प्रेषित किए जावे। आपका जो क्वालिफिकेशन है, जिस पद में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगा। उस फॉर्म को प्रिंट आउट आप निकाल के जो आपका क्वालिफिकेशन हो उस फॉर्म को भर के अपने रिकॉर्ड की जीरोक्स लगा के आप पंजीकृत डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीधी नगर पालिका को पोस्ट कर देना है। फिर दोस्तों 5 बजे तक फॉर्म कार्यालयीन कार्य दिवसों में नगर पालिका सीधी में प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 23/3/24 रखा गया है। आपको 26 मार्च के पहले इसमें फॉर्म भर लेना है, क्योंकि इसके बाद आप फॉर्म जमा करेंगे तो मान्य नहीं होंगे। चयनित व्यक्ति की सेवा में उपस्थित होने के पूर्व अनुसूची 6 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध कराना अनिवार्य होगा। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों संविदा नियुक्ति के संबंध में अन्य जानकारी शर्तें कार्यालयीन समय में प्रातः कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। अधिक आपको जानना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दी है mpurban.gov.in वेबसाइट में देखी जा सकेगी। ये देख सकते हैं 22/2/24 को 22 फरवरी 2024 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों जो इसमें आपकी ओर संपेदित किया जाएगा तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सीधी आपको भेजना है।
फिर दोस्तों ये फॉर्म है मध्य प्रदेश राज्य प्रपत्र पूर्वानुसार भर्ती होगी। ये फॉर्म आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है। यहाँ नगरीय निकाय का नाम लिख देना है। यहाँ आपको अपना नाम लिख देना है। फिर जैसे आपका नाम है मोहन लाल यादव, फिर पिता पति का नाम, यदि आप शादीशुदा हैं, फीमेल हैं तो भी भर सकती हैं, मेल हैं तो भी भर सकती हैं। यहाँ आप अपने चाहे पिता का नाम भर दें, अनमैरिड हो, मैरिड हो तो पति का नाम यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपके जो माता का नाम है वो लिख देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आपकी जो श्रेणी लगती हो वहाँ पे आप अपने श्रेणी को भर देंगे। यदि आप SC ST से हैं, OBC से हैं, जनरल से हैं, वो भर देंगे। फिर आप किस धर्म में आते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई है, जो भी आपकी रिलीजियन कास्ट हो वो आप फिलअप कर देंगे, टिक कर देंगे। फिर वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड है, आपका विवाह हो चुका है कि नहीं हुआ है, जो भी है यहाँ पे आपको कर देना है। फिर राष्ट्रीयता, आप इंडिया के हैं, कहाँ के हैं, यहाँ पे आपको राष्ट्रीयता पे टिक कर देना है कि आप यहीं के हैं। फिर यहाँ पे आप अपनी जन्म तिथि भर देंगे, किस माह में आपका जन्म हुआ, कितने तारीख को हुआ, कौन सा साल था। फिर वर्तमान पता, जहाँ पे आप रह रहे हैं तो यहाँ पे आप नाम लिख देंगे, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिख देंगे, यहाँ पे शहर का नाम, यहाँ पे अपने ज़िले का नाम, यहाँ पे राज्य का नाम, यहाँ आप अपना पिन कोड गांव का लिख देंगे, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप कर देना है जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं। फिर स्थायी पता, जो आपका गांव है तो यहाँ पे आप अपने गांव का नाम यहाँ पे लिख देंगे। फिर पोस्ट ऑफिस लिख देंगे, राज्य लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, शहर का नाम आपका क्या है, पिन कोड क्या है, जिला क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भर देना है। फिर दोस्तों प्रोफेशनल शैक्षणिक योग्यता, जो जिस पद पे आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता भर देना है। जिस बोर्ड से आपने पास किया है यहाँ पे उसको भर देंगे। आप किस यूनिवर्सिटी से पास की है, IPS से, माखन लाल से, महर्षि से, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी हो, चाहे संस्कृत बोर्ड हो। फिर यहाँ उत्तीर्ण का वर्ष, किस वर्ष में आपने वो एजुकेशन कंप्लीट किया है, यहाँ पे आपको भर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे किस विषय से आपका है, मैथ से है, आर्ट से है, BSc है, BCom है, जो भी है यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर आपका एजुकेशन कितना है, यहाँ पे प्रतिशत, कितने परसेंटेज आपके आए थे, यहाँ पे आपको अपना प्रतिशत भर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि पूर्व में किए गए कार्य का विवरण, मतलब यहाँ पे आप नंबर 1 कॉलम में भर देंगे। पहले यहाँ पे मैं काम करता था, कार्य का स्थल ये कार्य था, इस पद पे था, इस सन से इस सन तक यहाँ पे मैं काम किए और ये जिम्मेदारी हमको दी गई थी। दूसरा कॉलम लिखेंगे, अब दूसरी जगह इस पते पर हमने इतने वर्ष काम किया, इस पद पे थे, इस सन से इस सन तक हम थे, जैसे 2004 से 6 तक, ये जिम्मेदारी हमको दी गई थी। फिर तीसरा, फिर हम यहाँ पे ये काम किए, फिर इस पद पर थे, फिर इस सन से इस सन तक थे और ये जिम्मेदारी दे दी गई थी। फिर दोस्तों जो फ्रेशर हैं, मतलब जिनके पास कार्य का अनुभव नहीं है, अभी कहीं भी कार्य नहीं किए हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो वो इस कॉलम को नहीं भरेंगे, क्योंकि वो तो अभी कहीं कार्य ही अभी नहीं किए हैं, फर्स्ट बार फॉर्म भर रहे हैं। फिर दोस्तों किए गए प्रोजेक्ट का विवरण, यदि आप कहीं काम किए गए होंगे तो किस प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, इसको आपको पूरा भर देना है। यदि किए हैं, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको आप अपना नाम लिख देना है, मोहन यादव, आत्मज पिता का नाम ये, निवासी यहाँ का हूँ, मेरे द्वारा जो भी इस फॉर्म में लिखा गया है सही एवं पूर्ण जानकारी है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो नियुक्ति के चरण में, नियुक्ति के बाद मुझे अयोग्य माना जाएगा। मतलब ये
आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना आपको दस्तखत कर देना है, आपकी जो सिग्नेचर होगी या नाम लिख देना है यहाँ पे। फिर यहाँ आप स्थान का अपने नाम लिख देंगे, यहाँ जिस दिन भेजेंगे उस दिन का दिनांक लिख देंगे। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको इस फॉर्म को 2 लिफाफे लेने हैं। एक में अपना पूरा रिकॉर्ड, फॉर्म, सारा चीज़ संलग्न करके एक लिफाफे में आपको डाल देना है। फिर दूसरे लिफाफे में कंप्लीट डाल के आपको डाक टिकट लगा के ये एड्रेस लिख के सीधी नगर पालिका परिषद का आपको इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। फिर आपको आपके मोबाइल नंबर में फ़ोन आएगा, आपको मेल आएगा। इसके बाद आपका साक्षात्कार होगा और आगे की प्रोसेस वहीं से आपको फ़ोन के माध्यम से मिलेगी और आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। तो दोस्तों ये भर्ती एक लंबे अरसे के बाद आई है। यदि आपके काम की हो तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। यदि आपके काम का नहीं है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो फॉर्म भर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो भी दोस्त हैं इस भर्ती में फॉर्म भर कर एक नौकरी ले सकें। फिर दोस्तों इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।